रिश्तों में किस प्रकार विश्वास की नींव रखी जाती है? रिश्तों में किस प्रकार विश्वास का ध्येय रखा जाता है? जब रिश्ते विश्वास की बुनियाद पे चलते हैं, तब कहते हैं कि रिश्तों की दरमियान मोहब्बतें शुरू होती हैं। लेकिन उन्हीं रिश्तों में मोहब्बत तो होती है, उन्हीं रिश्तों में फरियाद भी होती है, उन्हीं रिश्तों में प्रार्थनाएं होती है। लेकिन उन रिश्तों में प्रार्थनाएं यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं होती। और जब ये प्रार्थनाएं यहाँ से शुरू हो जाती है, तब कहते हैं कि यहाँ वाली प्रार्थनाएं खत्म हो जाती है। नमस्कार, आप सभी का आज की क्राइम कथा में स्वागत है। आज की जो घटना है वो मटली रथान क्षेत्र से है। श्री गंगानगर का ये मटली रथान जो क्षेत्र है, ये अपने आप में उस वक्त सुर्खियों का क्षेत्र बना था जब ये बातें सामने आई थी कि अवैध संबंधों के चलते भला कभी कोई रिश्ता शर्मसार हो सकता है या फिर नहीं। चलिए आज की इस घटना की हम स्टार्टिंग करें। उससे पहले आपको बता दें कि 70 वर्षीय गोकुल राम अपनी पीड़ा पुलिस को बताते हैं और क्या बताते हैं, अब आप ये बात सुनिए। शंकुतला और जगदीश की शादी हो चुकी थी। सातों फेरे, सात वचन लोगों के बीच में निभाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि जिसकी शादी में हम आज नाच रहे हैं, जिनकी शादी में हम आज गा रहे हैं, दरअसल कुछ समय बाद में उनकी शादी में रुकावट पैदा हो जाएगी। रिश्ता इतना शर्मसार हो जाएगा कि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस कदर इनके रिश्ते को किसी की नज़र लगेगी। शंकुतला और जगदीश दोनों से बेहद प्रेम करते हैं। प्रेम के चलते इनके घर में, इनके रिश्तेदार में हमेशा ये बातें होती है कि भाई लड़की शंकुतला हो, क्योंकि उसकी किस्मत ऐसी है कि उसे जगदीश जैसा पति मिला है। और इधर जगदीश के रिश्तेदार ये कहते थे कि भाई किस्मत हो तो जगदीश जैसी हो, जो उसे औरत है वो शंकुतला जैसी मिली है। ये दोनों इतना प्रेम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। शंकुतला और जगदीश दोनों खुश रह रहे थे। उनकी शादी को महज कुछ समय हुआ था कि लोग उनके इस उदाहरण को हमेशा अपने बच्चों को सुनाया करते थे कि प्यार से भला किस प्रकार रहा जाता है। लेकिन 4 जुलाई 2019 का वो दिन था जब उसके पिता 70 वर्षीय गोकुल राम अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाते हैं। अब चलिए बैक फ्लैश में आपको लिए चलता हूं। पत्नी शकुंतला के यहाँ कुछ समय बीतने के बाद में रिश्तेदार आना जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शकुंतला का एक ऐसा रिश्तेदार था जो करीबन करीबन हर 1-2 महीने में आया करता था। लेकिन जगदीश और गोकुल राम ये सोचते थे कि ये इसका रिश्तेदार है तो आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो रिश्तेदार था उसका नाम पालाराम था। कहने को तो शंकुतला और पालाराम करीब के रिश्तेदार थे, इसलिए शुरुआत में इन पर कोई भी शक नहीं करता था कि आखिर पालाराम हर 2 महीने बाद यहाँ क्यों आता है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पालाराम अब रोजाना यहाँ आने लगा था। अब इसका जो शक है वो जगदीश को होने लगा था। और जगदीश को जब शक होने लगा, तब कहते हैं कि रिश्तों की दरमियान भांडा फूटना शुरू हो चुका था। अब भनक है जो जगदीश को लग चुकी थी कि पालाराम और शंकुतला के बीच में कुछ न कुछ तो अवैध चल रहा है। अब पालाराम एक दिन उसके यहाँ पहुंचा। जगदीश ने अपनी पत्नी शकुंतला से कहा कि ये यहाँ पे क्यों आया है, इसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। पत्नी कहती है कि ये मेरा रिश्तेदार है, अब इसे यहाँ आने के लिए आपकी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब इसे यहाँ आने पर किसी की भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आपने इसका विरोध किया तो मैं अपने पीहर में बुलाऊंगी, परिवार वालों को बताऊंगी और पड़ोसियों को बताऊंगी कि ये मेरे मुंह बोले भाई को यहाँ आने से मना करते हैं। यानी कि जगदीश यहाँ पे समझ चुका था कि पालाराम का अगर विरोध किया जाता है तो उसकी पत्नी शकुंतला गुस्से में आती है। उसे ठीक नहीं लगता कि कोई पालाराम के यहाँ आने पर रोक लगाए। जगदीश यही बात अपने पिताजी को बताता है। जब बताता है तब ये कहता है कि कहीं हो न हो इस घर में गलत हो रहा है। लेकिन गोकुल राम जो 70 वर्षीय थे, उन्हें जिंदगी का एक्सपीरियंस था। वो हमेशा अपने बेटे से ये कहा करते थे कि बेटा धैर्य रखो, हर रिश्ते की नींव कमजोर होती है, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब सही होगा। जब बातें पिता और पुत्र के बीच में होती है तो पिता की ओर से ये कहा गया
कि हर रिश्ते की जब नींव कमजोर होती है, धैर्य रखो। तब यहाँ पे जगदीश ने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब शंकुतला और पालाराम को ये लगने लगा था कि अब हो न हो मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अब हमारी जो बातें हैं वो ये जगदीश खराब कर रहा है। अब ऐसा वक्त आएगा कि हम दोनों का मिलना ये बंद कर सकता है, इसलिए हमें एक योजना बनानी होगी। यहाँ पर जिस जगदीश के साथ शंकुतला ने कस्में खाई थी साथ रहने की, आज पालाराम से वापस वही कस्में निभाई जा रही थी कि कसम है खुदा की, हम दोनों साथ रहेंगे और हम दोनों जो भी योजना बनाएंगे उस दोनों योजना में हम दोनों साथ रहेंगे। हम कभी किसी बात को लीक नहीं करेंगे। जगदीश को अपने रास्ते से हटाने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। अब शंकुतला और पालाराम दोनों ये आपस में निर्णय ले चुके थे कि जगदीश को अब रास्ते से हटा दिया जाएगा। योजना के तरीके से ध्यान में रखते हुए 2 जुलाई को ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में योजनाबद्ध तरीके से जगदीश की ज़िंदगी को छीना जाता है। जब जगदीश की ज़िंदगी को छीन लिया जाता है और इन्हें पूरा पता लग जाता है कि जगदीश अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब एक पुरानी चद्दर है वो शंकुतला अपनी संदूक में से निकालती है। उसके अंदर जगदीश को लपेटा जाता है, यानी कि उसके मृत शरीर को लपेटा जाता है और एक छोटी नहर जो अपने गांव में पुरानी नहर है वो चल रही है, उस छोटी नहर में जगदीश की बॉडी को फेंक दिया जाता है। जगदीश की बॉडी छोटी नहर के अंदर थी। इधर ग्वालियर अपने माल पशु चराने के लिए निकल रहे थे, तभी देखा कि एक बॉडी है जो नहर के बीचों बीच आई हुई है। इस बात की तफसीस है जो पूरे गांव में फैल जाती है। इधर 4 जुलाई 2019 को गोकुल राम पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और 2 दिन बाद में ही ये लगभग तय होता है कि गांव से एक दूर नहर है, वहां पर एक अज्ञात बॉडी है जो मिली है। पुलिस इसके बाद में वहां तक पहुंचती है क्योंकि जगदीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहीं के आसपास के क्षेत्र से आई हुई थी। पुलिस के अनुसार अब जो गुमशुदगी रिपोर्ट थी उस शव का शिनाख्त करवाना जरूरी था। जब गोकुल राम अपने बेटे की शिनाख्त करने पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो नहर में बरामद हुई है वही उनका बेटा है। अब जब पुलिस गोकुल राम से अच्छे से पूछताछ करती है तब गोकुल राम बताते हैं कि उनकी बहू पर उन्हें शक है, क्योंकि जगदीश ने कुछ दिन पहले ही ये बताया था कि यहाँ पर एक गोकुल राम पुलिस को बताते हैं कि जगदीश ने अपनी बहू की यानी कि अपनी पत्नी की शिकायत उनसे की थी कि कोई पालाराम नाम का व्यक्ति है जो उनका रिश्तेदार है, वो यहाँ लगातार क्यों आ रहा है। जब पुलिस शंकुतला और पालाराम से पूछताछ करती है तो सबसे पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन जब दबाव से पुलिस पूछती है तब ये पूरे राज को उगलती है और इसके बाद में इन पर उचित कार्रवाई की जाती है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यहाँ जगदीश की कहानी तो दोस्तों खत्म हो चुकी है, लेकिन नए जगदीश कोई न बने इसलिए ये एक कहानी नहीं बल्कि ये एक सच्ची घटना है जो आपको और हमें सबक लेना चाहिए। मिलेंगे नई सच्ची क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।